सारा टाइम निकला जा रहा है। तो पहली बार थोड़ा ना दे रहे प्रोग्राम, तो आप देते रहते हो। पता नहीं क्या है। वहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है। हम्म अब एक मिनट। उन्होंने करा था। हेलो। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। काफ़ी देर के बाद आखिर हमारा संपर्क हो गया। आदरणीय श्री सुरेंद्र नवल भाई साहब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस गरिमामयी पेज पर प्रस्तुत होने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? आदर्शनी दीदी, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? कृपया कमेंट करके बताएं। हेलो। आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? जी भाई साहब। ठीक है। मैं छोटा सा कलमकार महावीर सिंह वीर रुड़की से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। एकल काव्य पाठ एक साहित्य मंच के पेज पर आवाज़ आ रही है। ठीक है। सर्वप्रथम आप सबको प्रणाम करते हुए माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए चार पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा, आवाज़ भी दृश्य भी सब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी दीदी। जी बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं भाई साहब। जी पढ़ पा रहा हूँ मैं। चार पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ माँ शारदे को नमन करते हुए। भारतीय भाव को श्रेष्ठ अभिव्यक्ति दो, भारतीय भाव को श्रेष्ठ अभिव्यक्ति दो, सार्थक कह सकूं ज्ञानदा शक्ति दो, सार्थक कह सकूं ज्ञानदा शक्ति दो। मातु परमेष्ठिनी में मनाऊं तुम्हें, मातु परमेष्ठिनी में मनाऊं तुम्हें, श्वेत पद्मासना ज्ञान अरु भक्ति दो, श्वेत पद्मासना ज्ञान अरु भक्ति दो। बहुत बहुत आभार आदरणीय सुरेंद्र नवल जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे सब लोग जुड़ेंगे। मुझे लगता है कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि शायद आज काव्य पाठ होने का नहीं, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो गया है। 9 बजे काव्य पाठ प्रारंभ होना था और अब 9:15 बज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। और देखें, चार पंक्तियाँ अपने
बलिदानी वीर शहीदों के नाम प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी बहुत आभार भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ऊर्जा दे रहे हैं आप मुझे। कि दुश्मनों के इरादों में डर दे गए, दुश्मनों के इरादों में डर दे गए, देश आजाद होने का वर दे गए, देश आजाद होने का वर दे गए। आओ मिलकर करें उनका आभार, आओ मिलकर करें उनका आभार, जो हमारे लिए अपने सर दे गए, जो हमारे लिए अपने सर दे गए। आदरणीय डॉक्टर R.L. राव राज बुंदेली साहब आ चुके हैं। भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको, हार्दिक स्वागत है आपका, अभिनंदन है। कि आओ मिलकर करें उनका आभार, जो हमारे लिए अपने सर दे गए। और कविता के बारे में 4 पंक्तियां मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा। बहुत सादा लेखन है मेरा, बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ। और आदरणीय दीदी दीपिका द्विवेदी दीप भी आ चुकी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, स्वागत है, प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय प्रहलाद परीख भाई साहब भी आ चुके हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत। तो 4 पंक्तियां देखें कि संकेतों में भी तो प्यारी बातें की जा सकती हैं, संकेतों में भी तो, संकेतों में भी तो प्यारी बातें की जा सकती हैं, आंखों आंखों में भी सारी बातें की जा सकती हैं। जी बहुत बहुत आभार बुंदेली साहब। कि आंखों आंखों में भी सारी बातें की जा सकती हैं, और भारी भरकम शब्दों से क्यों दम घोटे कविताई का, भारी भरकम शब्दों से क्यों दम घोटे कविताई का, हल्के शब्दों में भी भारी बातें की जा सकती हैं, संकेतों में भी तो। बहुत बहुत आभार नवल जी भाई साहब, आदरणीय प्रहलाद परीख सर, दीदी दीपिका द्विवेदी दीप जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां और देखें कि छोटी छोटी बातों पर भी क्या काव्य है, और कंठ का तो क्या कहना है। भाई साहब बुंदेली साहब को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत ऊर्जा दे रहे हैं आप मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी छोटी बातों पर भी देना ध्यान जरूरी है, केवल खास नहीं हर चेहरे की मुस्कान जरूरी है, केवल खास नहीं हर चेहरे की मुस्कान जरूरी है, और हमको मंदिर के पीपल की पूजा से इनकार नहीं, हमको मंदिर के पीपल की पूजा से इनकार नहीं, लेकिन फुटपाथों के पेड़ों का भी मान जरूरी है, छोटी छोटी बातों पर भी। जी बुंदेली साहब बोल रहे हैं जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद भाई साहब, शानदार पढ़ रहे हैं वीर जी। जी हार्दिक आभार आदरणीय परीख साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सुरेंद्र नवल जी भाई साहब, दीदी दीपिका जी बहुत बहुत शुक्रिया।
और 4 पंक्तियां और देखें कि सहमा सहमा सारा आलम यूं निर्भीक नहीं होगा, मंजिल मीलों दूर रहेगी कुछ नजदीक नहीं होगा। मंजिल मीलों दूर रहेगी कुछ नजदीक नहीं होगा। और मौन न बैठो चीर हरण पर, दुशासन पर वार करो। मौन न बैठो चीर हरण पर, दुशासन पर वार करो। ऐसे भीष्म बने रहने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, छोटी छोटी बातों पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया बुंदेली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार जी। आदरणीय नवल साहब, बहुत बहुत आभार आपका। और 4 पंक्तियां और देखें कि राहों में ही खो जाते हैं। आदरणीय नवल जी भाई साहब, मुझे ये बता देना कि मुझे कब तक पढ़ना है। 9:40 तक पढ़ना है मुझे, या थोड़ा उससे एक्सटेंड करना है, क्योंकि आज देर भी हो गई थी। जैसा भी आप कहें, जो आदेश करें वैसे करते हैं। राहों में ही खो जाते हैं जो कच्चे पड़ जाते हैं, राहों में ही खो जाते हैं। जी धन्यवाद, आभार भाई साहब। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, ऐसा काव्य पाठ सौभाग्य से सुनने को मिलता है। अरे साहब, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत उत्साहवर्धन कर रहे हैं आप। राहों में ही खो जाते हैं जो कच्चे पड़ जाते हैं, चोटें सहने वाले पत्थर सोने में जड़ जाते हैं। चोटें सहने वाले पत्थर सोने में जड़ जाते हैं। और घबरा कर जीने वालों के सपने पूर्ण नहीं होते। घबरा कर जीने वालों के सपने पूर्ण नहीं होते। मंजिल उनको ही मिलती है जो जिद पर अड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बुंदेली साहब कह रहे हैं भीष्म बने रहने से। जी बहुत बहुत आभार जी। दीपिका दीदी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वॉल पर भी शेयर कर दीजिए भाई साहब, इसको, इस पोस्ट को मेरी वॉल पर भी शेयर कर दीजिए। और 4 पंक्तियां और देखें कि गुरु गोविंद समान चिड़ी से बाज लड़ाने पड़ते हैं, और दिल के टुकड़े दीवारों में भी चुनवाने पड़ते हैं। दिल के टुकड़े दीवारों में भी चुनवाने पड़ते हैं। और कायरता से इस दुनिया में शांति नसीब नहीं होती। कायरता से इस दुनिया में शांति नसीब नहीं होती। इसकी खातिर बलिदानों के पुष्प चढ़ाने पड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप कह रहे हैं बहुत रस आ रहा है, आप पढ़ें। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें कि औरों को जीवन देने को खुद को नित्य जलाता है। औरों को जीवन देने को खुद को नित्य जलाता है। और हर अंधियारे के सीने पर उजियारा लिख जाता है। हर अंधियारे के सीने पर उजियारा लिख जाता है। हर अंधियारे के सीने पर उजियारा लिख जाता है। और दिनकर को दिनकर होने का, दिनकर को दिनकर होने का यूं अधिकार नहीं मिलता। दिनकर को दिनकर होने का यूं अधिकार नहीं मिलता। रात मिटाकर जो दिन कर दे वह दिनकर कहलाता है, छोटी छोटी बातों पर भी।
जी बहुत बहुत आभार आदरणीय सुरेंद्र नवल भाई साहब, आदरणीय दीपिका दीदी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदरणीय अनिरुद्ध पारीक जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत सुरीली आवाज़ है आपकी, बहुत उम्दा गीत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कि दिनकर को दिनकर होने का यूं अधिकार नहीं मिलता, दिनकर को दिनकर होने का यूं अधिकार नहीं मिलता, रात मिटाकर जो दिन कर दे वह दिन कर कहलाता है, छोटी छोटी बातों पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें कि झुक जाता है अंबर अक्सर, जो बड़े लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान होता है, वो अक्सर विनम्र हो जाते हैं, लेकिन उनकी विनम्रता का कुछ लोग गलत अर्थ लगाते हैं। चार पंक्तियाँ इसी उन्वान पर प्रस्तुत कर रहा हूँ कि झुक जाता है अंबर अक्सर मही की प्यास बुझाने को, झुक जाता है अंबर अक्सर मही की प्यास बुझाने को, फल वाले तरु भी झुकते हैं कुछ हमको समझाने को, फल वाले तरु भी झुकते हैं कुछ हमको समझाने को, और अंधियारे की हस्ती क्या है दिनकर से टकराने की, अंधियारे की हस्ती क्या है दिनकर से टकराने की, दिनकर अस्त हुआ करता है नया सवेरा लाने को, छोटी छोटी बातों पर भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। दीदी बहुत ऊर्जा दे रही हैं। अनिरुद्ध परीक जी बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय सुरेंद्र नवल जी भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रहलाद पारीक जी कह रहे हैं शानदार वीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें कि जैसा कि आप जानते हैं मेरा उपनाम वीर है। वीर क्या होता है, मैं चार पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। रात मिटाकर जो दिन कर दे वह दिन कर कहलाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी पधार चुके हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए समय निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रणाम करता हूँ आपको। और चार पंक्तियां देखें कि आंसू को भी आंसू बनाकर, वीर क्या होता है, आंसू को भी आंसू बनाकर आंखों में रख लेते हैं, रोते नहीं हैं। आंसू को भी आंसू बनाकर आंखों में रख लेते हैं, वीर पराजय के आंगन में विजय को तक लेते हैं, वीर पराजय के आंगन में विजय को तक लेते हैं, और एक हार या जीत किसी का परिचय पूर्ण नहीं करती, एक हार या जीत किसी का परिचय पूर्ण नहीं करती, मौसम ठीक न हो तो रवि को बादल भी ढक लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सुरेंद्र नवल भाई साहब, आदरणीय त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें कि भ्रम में ही जीते रहते हैं, भ्रम में ही मर जाते हैं। इस मुक्तक से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि माँ बाप यदि ज़मीन है तो जो बच्चे हैं, संतान है, वो पौधों के समान है। ये रिश्ता है माँ बाप का और संतान का, बस इतना समझ लीजिए। उसके बाद चार पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भ्रम में ही जीते रहते हैं, भ्रम में ही मर जाते हैं,
छोटी छोटी विषम परिस्थिति से भी ये घबराते हैं, छोटी छोटी विषम परिस्थिति से भी ये घबराते हैं। और धरती से दूरी अपना कर उगते जो मुंडेरों पर, धरती से दूरी अपना कर उगते जो मुंडेरों पर, वे पौधे जीवन भर अच्छे वृक्ष नहीं बन पाते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और देखें कि जब मातृ दिवस होता है या पितृ दिवस होता है तो हमारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इतनी सारी पोस्ट आती हैं मातृभक्ति की, पितृभक्ति की, कि ऐसा लगता है कि हमारे देश में, क्या पूरे संसार में माँ बाप की बहुत सेवा हो रही है, कोई माँ बाप दुखी नहीं है, बड़े सुखी हैं। ये सब कुछ देख के मेरे दिमाग में जो 4 पंक्तियाँ आई वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें, एक प्रश्न है, अगर उसका उत्तर मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उत्तर ना मिले तो मेरा समर्थन कीजिएगा कि शोर तरक्की का है फिर ये बिखरे गम से कैसे हैं, शोर तरक्की का है फिर ये। भाई निर्देश शर्मा पावला जी आ चुके हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है मित्र आपका, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम करता हूँ आपको। कि शोर तरक्की का है फिर ये बिखरे गम से कैसे हैं, दिल में खुशियाँ हैं तो सबके नैना नम से कैसे हैं, दिल में खुशियाँ हैं तो सबके नैना नम से कैसे हैं। जी प्रणाम निर्देश जी। दिल में खुशियाँ हैं तो सबके नैना नम से कैसे हैं, और इतने ही सच्चे सेवक हैं यदि हम मात पिताओं के, इतने ही सच्चे सेवक हैं यदि हम मात पिताओं के, फिर ये चारों ओर वतन में वृद्धाश्रम से कैसे हैं, छोटी छोटी बातों पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। और देखें कि कोई खुश है चुप रहने में, कोई सबसे कहता है, कोई थक कर गिर जाता है, कोई लड़ता रहता है, कोई थक कर गिर जाता है, कोई लड़ता रहता है। और आंसू और पसीना दोनों आंसू और पसीना दोनों भाई भाई हैं, लेकिन आंसू और पसीना दोनों भाई भाई हैं, लेकिन कोई लाचारी में कोई खुददारी में बहता है, छोटी छोटी बातों पर भी। आदरणीय लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी भी पधार चुके हैं, अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको, बहुत शुक्रिया। भाई निर्देश पावला जी बहुत ऊर्जा दे रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आदरणीय बुंदेली जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीदी आदर्शनी श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। दीदी दीपिका जी बहुत बहुत आभार आपका। और 4 पंक्तियां और देखें कि बदहाली हो लाख मगर दिल में खुशहाली होती है, बदहाली हो लाख मगर दिल में खुशहाली होती है, होते हैं जाबाज अदा भी शेरों वाली होती है, होते हैं जाबाज अदा भी शेरों वाली होती है। और सूर्य समान चमकते चेहरे अलग दिखाई देते हैं, सूर्य समान चमकते चेहरे अलग दिखाई देते हैं,
सच को सच कहने वालों की बात निराली होती है, छोटी छोटी बातों पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, सूर्य समान चमकते चेहरे अलग दिखाई देते हैं, सूर्य समान चमकते चेहरे अलग दिखाई देते हैं, सच को सच कहने वालों की बात निराली होती है, छोटी छोटी बातों पर भी। और देखें चार पंक्तियां के चांद सितारे दीपक जुगनू मतवाले हो जाएंगे, चांद सितारे दीपक जुगनू सभी प्रकाश के प्रतिनिधि हैं। चांद सितारे दीपक जुगनू। आदरणीय आशा पांडे ओझा आशा जी पधार चुके हैं, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम करता हूं आपको। चांद सितारे दीपक जुगनू, चांद सितारे दीपक जुगनू मतवाले हो जाएंगे, और चलते चलते दिन करके भी पग छाले हो जाएंगे, चलते चलते दिन करके भी पग छाले हो जाएंगे, और रात न जाने कैसे कैसे राज छुपाए रहती है, रात न जाने कैसे कैसे राज छुपाए रहती है, रात न हो तो उजियारों के मुंह काले हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर भी। आदरणीय अनिरुद्ध पारेख जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। कि रात न जाने कैसे कैसे राज छुपाए रहती है, रात न जाने कैसे कैसे राज छुपाए रहती है, रात न हो तो उजियारों के मुंह काले हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर भी। और चार पंक्तियां और देखें, मुझे लगता है समय हो गया है, अब दो एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, और उसके बाद अगर आप गज़ल सुनना चाहें तो गज़ल पढ़ दूंगा, गीत सुनना चाहें तो गीत। जी क्या कह रहे हैं, माफ़ी हूँ मेरे यहाँ से प्रतिक्रिया होना बंद हो गई है। कोई बात नहीं, आप मौजूद हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप प्रेजेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब, आदरणीय नवल जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइए, अगर आप कहें तो मैं अपना काव्य पाठ संपन्न करूं, और अगर कहें तो मैं जारी रखूं। एक दो मुक्तक और पढ़ता हूं कि चुप रह कर तो ठोकर कोई, साहित्यकारों के नाम करता हूं ये मुक्तक, कि चुप रह कर तो ठोकर कोई पत्थर भी सह सकता है, चुप रह कर तो ठोकर कोई, चुप रह कर तो ठोकर कोई पत्थर भी सह सकता है, चिकनी चुपड़ी बातें कोई कायर भी कह सकता है, चिकनी चुपड़ी बातें कोई कायर भी कह सकता है, गलत दिशा में जाने वाली धाराओं का रुख मोड़ो, गलत दिशा में जाने वाली धाराओं का रुख मोड़ो, धारा के अनुकूल तो कोई मुर्दा भी बह सकता है, छोटी छोटी बातों पर भी। जी भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। 10 मिनट और पढ़ता हूँ मैं, और चार पंक्तियां और देखें कि दूषित मन में शुभ चिंतन का बोना बहुत जरूरी है, दूषित मन में शुभ चिंतन का बोना बहुत जरूरी है, और थोड़ा थोड़ा संजीदा भी होना बहुत जरूरी है,
थोड़ा थोड़ा संजीदा भी होना बहुत जरूरी है। और हंसने वाली बात पे हंसना अच्छा होता है, लेकिन हंसने वाली बात पे हंसना अच्छा होता है, लेकिन रोने वाली घटनाओं पर रोना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातों पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ऊर्जा दे रहे हैं आप लोग मुझे, सच्चे श्रोता हैं वाकई। और चार पंक्तियां और देखें कि हर दिल में लहरें उठती हैं, सागर शोर मचाते हैं, और कुछ लहरों से डर जाते हैं, कुछ उनसे टकराते हैं। कुछ लहरों से डर जाते हैं, कुछ उनसे टकराते हैं। और लहरों से डरने वालों का कुछ अस्तित्व नहीं होता। लहरों से डरने वालों का कुछ अस्तित्व नहीं होता। लहरों से टकराने वाले ही इतिहास बनाते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। और चार पंक्तियां और देखें कि कैसे हो विश्वास किसी पर लोग परखने पड़ते हैं। कैसे हो विश्वास किसी पर लोग परखने पड़ते हैं। कड़वे खट्टे अनुभव के फल सबको चखने पड़ते हैं। कड़वे खट्टे अनुभव के फल सबको चखने पड़ते हैं। दुनिया में इतना जोखिम है कलियों के मुस्काने में। दुनिया में इतना जोखिम है कलियों के मुस्काने में, कि मजबूरी में कांटों से भी रिश्ते रखने पड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी। बहुत बहुत आभार दीदी दीपिका जी, निर्देश पावला जी, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आदरणीय दीदी आदर्शनी श्रीवास्तव जी, आदरणीय भाई साहब बुंदेली जी, आदरणीय सुरेंद्र नवल जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ऊर्जा दे रहे हैं आप, ऐसा लगता है कि 10 श्रोता नहीं 1000 श्रोता के बराबर हैं, इतनी ऊर्जा दे रहे हैं आप लोग मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और चार पंक्तियां और देखें कि भटके लोगों का रास्ते पर। आप कहें तो इसके बाद एक गज़ल पढ़ के फिर मैं अपना काव्य पाठ संपन्न करूं कि भटके लोगों का रास्ते पर आना बहुत जरूरी है। टूटी उम्मीदों का जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। टूटी उम्मीदों का जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। और चांद सितारों पर जाना भी यार जरूरी है, लेकिन चांद सितारों पर जाना भी यार जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों को धरती पर भी लाना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातों पर भी। और एक गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय लड़ीवाला जी, बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय प्रहलाद पारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बुंदेली भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका। कि सच्चाई लिखना भी यद नादानी है। जी बिल्कुल, तरन्नुम से पढ़ता हूँ जी भाई साहब। सच्चाई लिखना भी यद नादानी है। सच्चाई लिखना भी यद नादानी है। मैंने नादानी करने की ठानी है। मैंने नादानी करने की ठानी है।
आदरणीय ज्योति खरे जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम करता हूं आपको। कि सच्चाई लिखना भी यदि नादानी है, मैंने नादानी करने की ठानी है। ये गजल प्रस्तुत करने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और शेर देखें कि मैं उन लोगों की खातिर ही लिखता हूँ, मैं उन लोगों की खातिर ही लिखता हूँ, मैं उन लोगों की खातिर ही लिखता हूँ, जिनकी आंखों में थोड़ा सा पानी है, जिनकी आंखों में थोड़ा सा पानी है। आदरणीय सुरेंद्र नवल भाई साहब अगर कह रहे हैं कि गज़ब का मतला, तो निश्चित रूप से गज़ब का मतला हुआ होगा। बहुत बहुत आभार। आपकी प्रशंसा पाना भी एक पुरस्कार से कम नहीं है भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय पुरोहित जी, बहुत बहुत आभार। ज्योति खरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने नादानी करने की ठानी है, सच्चाई लिखना भी यदि नादानी है। और शेर देखें कि जिनको हमदर्दी याकूब कसाबों से, आतंकवादियों से, जिनको हमदर्दी याकूब कसाबों से, जिनको हमदर्दी याकूब कसाबों से, उनका खून यकीनन पाकिस्तानी है, उनका खून यकीनन पाकिस्तानी है। आदरणीय सुरेश सारस्वत जी आ चुके हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, स्वागत है आपका, प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उत्साहवर्धन कर रहे हैं आदरणीय बुंदेली जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। आदरणीय ज्योति खरे जी, बहुत बहुत आभार आपका। कि जिनको हमदर्दी याकूब कसाबों से, उनका खून यकीनन पाकिस्तानी है। और चार पंक्ति, सॉरी, ये अगला शेर देखें। चार पंक्तियों की आदत मुझे बहुत पड़ी हुई है, क्योंकि मुक्तक मेरी सबसे प्रिय विधा है। शेर देखें कि अपने को आंधी कहने वालों सुन लो। याद होगा आपको, कुछ लोग अपने आप को आंधी बताते थे कि अपने को आंधी कहने वालों सुन लो, अपने को आंधी कहने वाले सुन लो, बच्चा बच्चा भारत का तूफानी है, बच्चा बच्चा भारत का तूफानी है, मैंने नादानी करने की ठानी है, सच्चाई लिखना भी यदि नादानी है। और इसका अंतिम शेर प्रस्तुत कर रहा हूं, देखें। एक गीत गजल के बाद और भाई साहब जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पढ़ेंगे, आप कह रहे हैं तो जरूर पढ़ेंगे। मैंने नादानी करने की ठानी है। और इस गजल का अंतिम शेर कि जात धर्म की बातें करना बंद करो, जाति धर्म की बातें करना बंद करो, जाति धर्म की बातें करना बंद करो, हिंदुस्तानी केवल हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी केवल हिंदुस्तानी है, मैंने नादानी
करने की ठानी है। भाई निर्देश शर्मा पावला जी बहुत ऊर्जा दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। सच्चाई लिखना भी यदि नादानी है, मैंने नादानी करने की ठानी है। तो एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। एक माँ को समर्पित गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, और उससे पहले गीत की भूमिका में 4 पंक्तियाँ कि मन का सारा मैल सहज ही कुछ पल में धो लेता हूँ। जी बुंदेली साहब, हिंदुस्तानी केवल हिंदुस्तानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हम हिंदुस्तानी बन के रहे ना, हम क्यों खामखा जाति और धर्म की बात करते हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है वो सब हिंदुस्तानी है, बस यही पहचान है हमारी। कि मन का सारा मैल सहज ही कुछ पल में धो लेता हूँ, दुनियादारी को बिसरा कर बचपन में हो लेता हूँ। जब मेरा ईश्वर से बातें करने का मन होता है, जब मेरा ईश्वर से बातें करने का मन होता है, मैं माँ की तस्वीर के आगे जी भर के रो लेता हूँ। छोटी जी भाई साहब, निर्देश पावला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कह रहे हैं भाई साहब आप हैं ही बहुत लाजवाब कलमकार, कलम से भी वो कंठ से भी नमन। अरे बहुत 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 आभार मित्र आपका निर्देश शर्मा पावला जी, बहुत ऊर्जा दे रहे हैं आप मुझे, बहुत शुक्रिया। गीत प्रस्तुत करता हूँ। ये उस बच्चे की कहानी है, उसके उद्गार हैं जिसकी माँ बचपन में बिछड़ जाती है, और जब वो समर्थ होता है, समझदार होता है, तब माँ को याद करता है और क्या कहता है, वही सब मैंने इस गीत में समेटने की कोशिश की है। जब मेरा ईश्वर से बातें करने का मन होता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय सुरेंद्र नवल जी भाई साहब बहुत ऊर्जा दे रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आदरणीय सुरेश सारस्वत जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कि गीत देखें कि रूठ जाती अगर तो मनाता तुझे, जिद न करता कभी ना सताता तुझे, जिद न करता कभी ना सताता तुझे। तू है क्या मेरी माँ मेरी जान के लिए, तू है क्या मेरी माँ मेरी जान के लिए। अब मैं समझा हूँ तो सब बताता तुझे, रूठ जाती अगर तो मनाता तुझे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अलका गुप्ता जी, आदरणीय ज्योति खरे जी और सुरेंद्र नवल जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कि रूठ जाती अगर तो मनाता तुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। और बंद देखें कि चोट मुझ, हाँ पहला बंद है कि अब बताऊं किसे जो मेरे मन में है। आदरणीय सुरेश सारस्वत जी कह रहे हैं हाँ गजब की लय भावपूर्ण प्रस्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया। कि अब बताऊं किसे जो मेरे मन में है, तेरा लगते जिगर आज उलझन में है, तेरा लगते जिगर
आज उलझन में है। आँख नम है मेरी तेरा चल नहीं, आँख नम है मेरी तेरा चल नहीं, तेरी ममता बंधी कैसे बंधन में है, तेरी ममता बंधी कैसे बंधन में है। गीत मैंने सुने और लिखे भी, मगर लोरियां क्या है कोई बताता मुझे। रूठ जाती अगर तो मनाता तुझे, लोरियां क्या है कोई सुनाता मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। और दूसरा बंद देखें कि चोट मुझको लगी, दर्द तुझको हुआ, इसका एहसास अब जाके मुझको हुआ। बचपन में कहाँ पता चलता है कि चोट मुझको लगी, दर्द तुझको हुआ, इसका एहसास अब जाके मुझको हुआ। अब मैं लाऊं कहाँ से जो मेरे लिए, अब मैं लाऊं कहाँ से जो मेरे लिए, कामयाबी की हर वक्त मांगे दुआ। अब मैं लाऊं कहाँ से जो मेरे लिए, कामयाबी की हर वक्त मांगे दुआ। जिसको चलना सिखाया पकड़ उंगलियां, बन के लाठी तेरी वो चलाता तुझे। रूठ जाती अगर तो मनाता तुझे। और अंतिम बंद इस गीत का प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ऊर्जा दे रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। कि पहले जैसा कभी अब तो होता नहीं, आंसुओं से मैं चेहरा भिगोता नहीं। और क्यों नहीं भिगोता, ये अगली पंक्तियों में अगर आपको अच्छा लगे तो समर्थन करें मेरा। कि पहले जैसा कभी अब तो होता नहीं, आंसुओं से मैं चेहरा भिगोता नहीं। तू परेशान हो जाएगी स्वर्ग में, तू परेशान हो जाएगी स्वर्ग में, इसलिए अब कभी खुल के रोता नहीं। तू परेशान हो जाएगी स्वर्ग में, इसलिए अब कभी खुल के रोता नहीं। जो बचाता रहे हर बला से सदा, कोई काजल का टीका लगाता मुझे। रूठ जाती अगर तो मनाता तुझे। आदरणीय नंदलाल रोशन जी भी आ चुके हैं, बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम करता हूँ आपको। कि रूठ जाती अगर तो मनाता तुझे, जिद न करता कभी ना सताता तुझे। तू है क्या मेरी माँ मेरी जान के लिए, अब मैं समझा हूँ तो सब बताता तुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय माँ शारदे।